Hello and welcome to my channel Target Achievers Coaching Institute Om Vihar Dahriya Haldwani District Nainital Uttarakhand। नमस्कार, अनिल कुमार टमटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, टारगेट अचीवर्स कोचिंग संस्थान ओम विहार डहरिया। दोस्तों, मैं एक व्यक्तिगत काउंसलर भी हूं और आज समस्त स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो अध्ययनरत हों या कोचिंग्स कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए एक स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स, सेल्फ स्टडी टेक्निक की जानकारी लेकर आया हूं। इसके माध्यम से प्रत्येक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फोकस्ड, इजी तथा रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकता है और साथ ही साथ अपनी मेमोरी रिकॉल पावर को भी इसके माध्यम से लगातार वृद्धि कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो इस स्टडी पैटर्न के माध्यम से आपके अंदर, प्रत्येक छात्र के अंतर्गत जो एग्जाम फोबिया, एग्जाम का डर और तनाव होता है, उससे बाहर निकलकर अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आप पूरी तैयारी करके 100% एग्जाम के लिए तैयार रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाओं, प्रबल संभावनाओं के प्रति पूर्णतया जागरूक रहते हैं। जिसमें ट्रिक नंबर 1 कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। तो मेरा मानना है कि आपको सबसे प्रथम एक गोल सेट करना चाहिए, परसेंटेज वाइज नंबर्स का, या कंपटीशन में, किस कंपटीशन में क्या आपकी जो है मार्क्स रहेंगे, किस तरीके से आप अपने आप को देख रहे हैं। ये A4 साइज के पेपर पे, जिस कमरे में आप बैठते हैं उसके टेबल के ठीक सामने, आंखों के सामने जो है A4 साइज के पेपर में बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, अंकों में लिखा है। और जिस बेडरूम में आप सो रहे हैं उसमें पाँव की तरफ सामने वाली दीवार पे चिपका के रखें, ताकि आप जब सो रहे हैं, उठ रहे हैं, आपकी नजर पड़े, और जब जब आप पढ़ाई करते हैं आपकी नजर उनके सामने पड़े। कहते हैं कि जब जब आप अपने लक्ष्य को देखेंगे तो ये आपको ज्यादा कमिटेड बनाएगा, ज्यादा जो है फोकस्ड अप्रोच बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करता है और आपका माइंड अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है और उसको हासिल करने के लिए बेताब हो जाता है। ट्रिक नंबर 2, पढ़ाई का एक फिक्स टाइम टेबल सेट होना चाहिए, जिसमें 3 से 4 घंटे का टाइम टेबल काफी पर्याप्त है। लेकिन इससे पूर्व जो आप स्कूल में पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं, सर्वप्रथम आधे से 1 घंटा घर पे जो उसका रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करने से आपकी मेमोरी बिल्कुल ही कंसेप्ट और बेसिक्स क्लियर रहते हैं। नंबर 2, पढ़ाई का पैटर्न प्रतिदिन लगातार सस्टेनेबल वे में जारी रहना चाहिए। अगर आपका टाइम टेबल जारी रहता है तो यह आपके मतलब कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपके प्रति सकारात्मक सोच को बूस्ट करता है और आपके जीवन में एक बहुत, कहते हैं, कंसंट्रेटेड और फोकस्ड होकर के पढ़ने की जो रुचि है उसको रुचिकर बनाए रखता है। नंबर 3, प्रत्येक टाइम टेबल के साथ 45 से 1 घंटे का एक सब्जेक्ट को टाइम दें और उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लें और उस रेस्ट को अपने तरीके से एंजॉय करें। क्योंकि जो शोधकर्ताओं ने, अध्ययनकर्ताओं ने बताया है कि आपका माइंड 45 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम किसी एक चीज पर फोकस हो सकता है और उसके बाद यह आपके दिमाग को डाइवर्ट होने लगता है या आपको बोरिंग लगने लगता है। तो इसलिए 45 मिनट या 1 घंटे का समय आप लें और 10 मिनट का रेस्ट का टाइम लें, जो आपके एनर्जी को इन्हेंस करेगा और आपकी जो है, जो पढ़ने के प्रति रुचि है और जो आपका इंटरेस्ट है उसको लगातार बनाए रखेगा जिसके माध्यम से। ट्रिक नंबर 4, पढ़ाई करते समय सिर्फ किताब या नोट्स से ही न पढ़ें। पढ़ने की सही टेक्निक है कि आप किताब के साथ साथ एक पेंसिल और एक रफ कॉपी लें और उस किताब में इंपॉर्टेंट या नोट्स में इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन भी करें, तथा साथ ही जो है कॉपी में जो अर्जेंट या इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती है पुनः रिपीट करनी है उनको लिखें, उन फॉर्मूलाज को लिखें या उन अंडरलाइन या डेफिनेशंस को लिखें, उनको लिखने की आदत जरूर बनाएं। यह भी एक ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है कि अगर आप किसी चीज को सिर्फ पढ़ते हैं और सुनते हैं तो 2 सप्ताह बाद मात्र 10 से 20% आपको याद रहती है। लेकिन यदि आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो 2 सप्ताह बाद आपकी मेमोरी रिकॉल पावर 50 to 60% तक काम बनी रहती है। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है पढ़ाई करने का। नंबर 5, कोर्स में
रिवीजन करने का एक पैटर्न बनाएं कि हर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद अपने कोर्स को रिवीजन करें, जिससे कि आपके कंसेप्ट्स और बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रहें। और ये लगातार एग्जाम पीरियड तक इसको अगर करते रहेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कोर्स का रिवीजन करना बहुत ही अनिवार्य है और इसके बारे में पूरी तरीके से आपको जो है जागरूक रहना चाहिए कि भाई सिर्फ स्टडी पैटर्न को रोचक बनाते हुए आपको जो है रोजाना या प्रति 3 माह में अपने आप को रिवीजन पर रखना है, उन्हीं चीजों पे, इंपॉर्टेंट चीजों पे। ट्रिक नंबर 5, पढ़ने का, रिवीजन करने का एक फिक्स अंतराल रखें। जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें आपको लगती हैं कि एग्जाम की दृष्टि से हैं, जो आपके स्कूल में या कोचिंग में बताई गई है, उनको 2 महीने या 3 महीने के अंतराल में लगातार रिवीजन करते रहें, ताकि वो आपके माइंड में पूरी तरीके से 100% जो है बैठ जाए और आपकी मेमोरी रिकॉल पावर में वो आपके लिए एग्जाम तक बने रहें, ताकि वो आपके लिए एक लाभदायक चीज सिद्ध हो सके। यह भी एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। नंबर 6, हमेशा पौष्टिक आहार लेने की आदत रखें। पौष्टिक आहार के अलावा जंक फूड, प्रोसेस फूड, आर्टिफिशियल फूड, नमकीन, बिस्किट, बेकरी आदि चीजों का सेवन बहुत ही कम करें, क्योंकि हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को पढ़ाई करने के दौरान स्टेमिना, फोकस, कंसंट्रेशन और ताकत की जरूरत बनी रहती है। ये सब चीजें हमारे पास तभी हो सकती हैं जब हमारे शरीर को पौष्टिक आहार मिले और शरीर में जो भी उपयुक्त विटामिन, मिनरल्स और जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी आपूर्ति बढ़िया ढंग से होते रहे। और यह गेम्स के क्षेत्र में भी होता है, या हर क्षेत्र में लोग इसको मेंटेन करते हैं। कहते हैं कि अगर आपका अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपका न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए और वो हमेशा पौष्टिक होना चाहिए। नंबर 7, पढ़ाई के दौरान कभी भी अपने मस्तिष्क या शरीर में थकान या फटीगनेस को ना आने दें। अगर आ रही है तो तत्काल अपने दैनिक दिनचर्या, दैनिक आहार या अन्य गतिविधि की चीजों को कहाँ पे इन्वॉल्व है, इन चीजों को चेक करें और चेक करने के बाद इसमें तत्काल सुधार करें, या आपका रेस्ट टाइम है तो उसको बढ़ाएं, किसी तरीके से आप इसको फॉलो करें। अन्यथा यह थकान और फटीगनेस आपकी क्षमता को पूरी तरीके से कमजोर कर देगी। नंबर 8, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें। आपको अगर मनोरंजन ही करना है तो अपने मनोरंजन के समय को फिक्स करें, किसी गेम्स को खेलें, किसी म्यूजिक के साथ काम करें, या अन्य कोई एक्टिविटी है आपकी उसके साथ काम करें, और अपने लिए प्रतिदिन का व्यायाम करना और म्यूजिक सुनना या जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको जो है निर्धारित करें। याद रखें, व्यायाम मस्तिष्क और शरीर के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क और शरीर की कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसलिए व्यायाम को अपनी दैनिक दिनचर्या में पूरी तरीके से बना के रखें। नंबर 8, रोजाना 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। उठने का समय, सोने का समय और पूरे नींद का समय निर्धारित करें, और यह कभी भी देर रात तक स्टडी न करें जिससे कि आपका अगला दिन बेकार हो। कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज। तो इसको फॉलो करें, क्योंकि यह कहावत बहुत ही महत्वपूर्ण और सत्य है। नंबर 10, अपने किसी प्रकार के कंफ्यूजन को या किसी प्रकार के डाउट को उसी समय, स्कूल में है तो टीचर के सामने, कोचिंग में है तो कोचिंग के टीचर के सामने बिल्कुल समाप्त कर दें, क्योंकि कंफ्यूजन रहने से आपके अंदर डर और तनाव बना रहता है हमेशा, और इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस जो है कमजोर होता जाता है। इसलिए डर, तनाव से फ्री रहना और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना अध्ययन के क्षेत्र में बहुत जरूरी है, जो कि आपको एग्जाम्स में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। उपरोक्त 10 टेक्निकें जो आपको बताई जा रही हैं, ये ट्रायल एंड टेस्टेड टेक्निक्स हैं, और हमको इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब हम लगातार किसी एक चीज को करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों का परिणाम होता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ये कहा जाता है कि हमारे लिए प्रतिदिन और प्रत्येक साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है,
ये हमारे भविष्य को तय करेगा। इसलिए अपने भविष्य को पूर्ण रूपेण 100% लक्ष्य के साथ हासिल करने के लिए इन 10 कदमों को चेक करें और अपनाते रहें, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्रॉपरली प्राप्त कर सकें। और मैं आपसे कहता हूं कि ये सब चीजें ट्रायल टेस्टेड तो है ही हैं, इसके साथ एप्लीकेबल है, इजीली एप्लीकेबल भी है। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ये टेक्निक्स आप पूर्णतः अपनाते हैं तो आपको अपने शैक्षिक कार्यक्रम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लक्ष्य को प्राप्त करने में 100% से ज्यादा फायदा होगा। कहते हैं कि वह आप अगर वैसे कमिटेड बनते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप अपने प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, अगर इन सब चीजों के साथ आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं और लक्ष्य बार बार आपको जो आपके सम्मुख से आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिक्स हो जाता है और आपको याद रहता है कि मुझे हासिल करना है, तो आप उसी अनुरूप तैयारी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको एडवांस में पूरी तरीके से आपकी सफल होने की पूर्ण शुभकामनाएं आपको देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पे अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं और आप इनको फॉलो करते हैं तो आप कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और पुनः आपके लिए एक उज्जवल भविष्य या एक कामयाबी भरे जीवन की कामना के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।